वेलकम टू स्टडी 24 दोस्तों। एनआईएस डीएलएड पास करने वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। देखिएगा, बिहार शिक्षक नियोजन भर्ती 2019-20 के लिए एक सप्ताह में लिए जा सकते हैं आवेदन। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, इसके बारे में जानकारियाँ आप लोगों ने पूछा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन पत्र कैसा है, आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। देखेंगे पूरी खबर क्या है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन सा भरना है। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये खबर आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या दिया गया है इसमें। बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। जिन्होंने नहीं देखा था वो देख लीजिएगा। बिहार के 71,244 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शीघ्र ही 42,606 प्राथमिक और 28,638 मध्य विद्यालयों और 391 बुनियादी विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम जारी कर सकता है। कब तक जारी किया जाएगा? तो एक सप्ताह में जारी किया जा सकता है। देखिएगा, दिया गया है इस नियोजन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईएस डीएलएड से 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों का नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। उनके लिए अलग से 20 दिनों का समय दिया जाएगा जिसमें आपको आवेदन करना है। तो आवेदन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। देखिएगा, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकारते हुए 18 महीने के डीएलएड डिग्रीधारियों को नियोजन में शामिल करने का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है। अगले एक सप्ताह में नियोजन का शेड्यूल तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं अगले एक सप्ताह में नियोजन का शेड्यूल तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि तमाम प्रक्रियाओं के बाद नियोजन का कार्यक्रम आएगा जिसके 18 माह का डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास योग्य अभ्यर्थियों का आवेदन करने के लिए 20 दिन का समय दिया जाएगा। तो जो लोग डीएलएड पास कर चुके हैं एनआईओएस से और सीटेट पास कर लिया है जुलाई में, उन्हीं को ये आवेदन करने का मौका मिलेगा। और उससे पहले जिन्होंने बीएड वाले ने जो आवेदन कर दिए थे उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी बन चुका था, बीच में फिर स्थगित हो गया, तो उन लोगों को आवेदन नहीं करना है। ये सिर्फ एनआईओएस डीएलएड वाले के लिए 20 दिन का समय दिया जाएगा। देख सकते हैं 20 दिन का समय दिया जाएगा जिसमें आपको आवेदन करना है डीएलएड वाले को। और देखिए क्या दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन कर दिया है उन्हें फिर से आवेदन करने की कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ एनआईओएस डीएलएड वाले के लिए ये फॉर्म निकलेगी और आपको भरना होगा। तो चलिए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी बता देता हूँ। ये वो आवेदन है जिसे आप डाउनलोड भी कर लेंगे। मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन समझ लीजिए क्या क्या दिया गया है। तो 2 फॉर्म है, एक नगर प्रारंभिक शिक्षक का और एक पंचायत शिक्षक का। ठीक है, तो दोनों फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा और कौन कौन भर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये रहा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित के तहत नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता आदि के संबंध में स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति जो है और योग्यता कौन सी होनी चाहिए भरने के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, उपयुक्त में विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर शिक्षकों के नियोजन हेतु कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण व दिशा निर्देश जानना आवश्यक है। तो देखिए दिया गया है, पहला में दिया गया है, एक केंद्र स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट नई दिल्ली द्वारा ली जाती है, जिसके तहत न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित करते हुए प्रावधान है कि राज्य सरकार अपने आरक्षण नीति के अनुरूप उक्त न्यूनतम निर्धारित अंक को आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार कम कर सकती है। तदालोक में विभागीय पत्रांक संख्या 748 दिनांक
5/11/2012 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्धारित मानदंड के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला एवं दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55% अंक होना चाहिए सीटेट में। तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला और दिव्यांगों के लिए 55% और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए सीटेट में। ठीक है, सीटेट में ये तो था सीटेट के लिए दे दिया गया है। और आपको क्या होना चाहिए, और आपका जो है ग्रेजुएशन या फिर इंटर जो है आपका कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए। 50% से ऊपर वाले मार्क्स ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से अब डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो मेधा सूची बनेगी उसमें आपका प्रशिक्षण यानी कि DLED या फिर BEd दोनों में से जिन्होंने किया है, ठीक है, उनका मार्क्स जो है मेधा सूची में जुड़ने वाला है। ठीक है, मेधा सूची में जुड़ेगा। DLED या BEd करने वाले का मार्क्स जो है मेधा सूची में जुड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है मैट्रिक का, यहाँ पे डिटेल भरना है, विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल प्राप्तांक और प्रतिशत अंक, ये आपको भरना है। इसी प्रकार से आपको ये चारों में भरना है। देख सकते हैं ये इंटर का हो गया, ये मैट्रिक का हो गया, ये स्नातक और ये आपका जो या BEd या फिर DLED जो किए हैं वो इसका डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। और जो मार्क्स आपका यहाँ पे भरा जाएगा ये DLED का हो या BEd का हो, यही मार्क्स और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसी के आधार पे आपका परसेंटेज निकाला जाएगा, मेधा सूची बनाया जाएगा। तो जो भी आपका अंक आता है वो दोनों को जोड़ा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है जो देख सकते हैं नोट में दिया गया है, जो व्यक्ति DLED और BEd दोनों कर चुके हैं उनको सिर्फ एक का फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने DLED भी कर लिया है और BEd भी कर लिया है तो दोनों में से आपको सिर्फ एक ही का भरना है यहाँ पे। तो सिर्फ एक ही का अंक जो है आपका मेधा सूची में जुटेगा। DLED अगर आपने DLED का नहीं भरा है तो DLED का नहीं जुटेगा, अगर BEd का नहीं भरा है तो BEd का नहीं जुटेगा। इसी प्रकार से आपको जो भी सिंगल आपको एक यूज करना है, DLED या फिर BEd, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो DLED भी कर चुके हैं और BEd भी कर चुके हैं, तो सिर्फ एक का फ़ायदा ले सकते हैं। तो पंचायत शिक्षक और नगर शिक्षक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं नगर शिक्षक का ये आपका मिडिल स्कूल हो गया और ये आपका प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत शिक्षक का हो गया। तो ये दोनों आवेदन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए क्या क्या आपको देना है कागजात में, डॉक्यूमेंट्स। और आपको अगर आप SC ST से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और देखिए जो अति पिछड़ा वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको इनका प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे कि OBC का लगता है उसी प्रकार से अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा SC ST के तरह। और अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर आप केंद्रीय, राज्य या स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उसका आपको देना होगा प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा। और यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं CTET या STET जो पास किए हैं उसका वर्ष यहाँ पे आपको भरना है। और देखिए शैक्षणिक योग्यता तो ये हो गया भरना है जो, और क्या क्या लगेंगे जान सकते हैं आप लोग। देखिए मैट्रिक का आपको सारे प्रमाण पत्र जैसे कि मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट का भी आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र देना होगा। और स्नातक अगर आपने किया है तो स्नातक का मार्कशीट और आपको
उसका प्रमाण पत्र यानी मूल प्रमाण पत्र देना होगा या फिर प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता जो आपका शैक्षणिक योग्यता जैसे कि डीएलएड या बीएड किया है तो डीएलएड और बीएड का मार्कशीट आपको लगेगा। इस फॉर्म के साथ आपको पिन अप करके जमा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राप्ति रसीद है जहाँ पे आप जमा करेंगे इस फॉर्म को, वहाँ से आपको ये यहाँ से काट कर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको काट कर दे दिया जाएगा। दोनों फॉर्म में यही दिया गया है, सेम टू सेम डिटेल भरना है। देख सकते हैं सारा का सारा वही डिटेल है। ठीक है, और अगर आपको विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। हालांकि अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, 1 सप्ताह के अंदर जब विज्ञप्ति जारी होगी तो उसमें क्लियरली सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देनी है, कौन सा फॉर्म लगेगा। फॉर्म तो यही रहेगा, अगर हो सकता है कुछ बदलाव किया जाएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। हालांकि फॉर्म यही लगने वाला है, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये फॉर्म लगेगी तो लगाइएगा, और अगर नई फॉर्म निकाली जाती है 1 सप्ताह के बाद तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।